क्रिकेट के बाद भारत और बांग्लादेश में फर्क आपको वाज़ा नजर आ रहा होगा। 149 पे ऑल आउट हो गए बांग्लादेश के बल्लेबाज, पूरी टीम, जबकि भारत ने 376 कर दिया। हालांकि भारत ऐसा लग रहा था एक वक्त में कि 149 में बाजी लुढ़क जाएगी, मगर जो ऑलमोस्ट 200 रन की पार्टनरशिप लगी अश्विन और जडेजा की दरमियान, इंडिया को किसी का बाप भी भाई नहीं हरा सकता है उनके घर में। ये बात भाई शुएब अख्तर ने बोली है, जो आज भाई इंडिया की टीम ने परफॉर्मेंस दी है पकड़ के भाई, इसको कहते हैं भाई घंटा बजाना, जो आज बांग्लादेश की टीम का बजाया है यार। अगर किया था तो उन्होंने कहा था ये 4 दिन टेस्ट नहीं जाना चाहिए, मुझे लग रहा है ये 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। और आज आपने सेकेंड डे पे देखा होगा कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। उससे पता चलता है कि भारत अब ये पुरानी भारत वाली टीम नहीं है, इसमें एक नया जज्बा है और आप वहां से परफॉर्मेंस लेते हैं प्लेस से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि जडेजा और अश्विन का पहला मकसद तो बॉलिंग का है ना, मगर इस तरह से प्रेशर में आके इतनी समझदारी के साथ और एग्रेशन के साथ और क्वालिटी के साथ इतनी लंबी पार्टनरशिप एक टफ पिच के ऊपर जहां पे आपका टॉप ऑर्डर हिल गया हो, बहुत बड़ी ये पार्टनरशिप और परफॉर्मेंस थी। क्योंकि पहला टेस्ट मैच है ना, मैं कहता हूं कि जिंदा गाड़ दिया बांग्लादेश, जिंदा गाड़ दिया बांग्लादेश को भाई। फुल एंड फाइनल यही और हम उधर जिंदा गाड़ गए थे उनके हाथों। तो हमारे तो हालात सबके सामने है। रावलपिंडी के होम ग्राउंड में हमने अपनी इज्जत उतरवाई और बांग्लादेश हमारी इज्जत उतार के ले गया। और वहाँ इंडिया में क्या, तो इंडिया ने बांग्लादेश की उन्होंने कहा भाई अदले का फिल्म बनती है इंडिया के लिए यार, जिस तरह एशिया कप से यार अब तक वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, अनबीटेबल रहता जा रहा है, किसी के हाथों नहीं हारा। बुमराह इज द किंग, और जिस तरह से उसने आज आके बॉलिंग की है ना भाई, कमाल की 4 विकेट उसने निकाली है। बनती है भाई उनके लिए। यार मैं कहती हूँ कि यहाँ पे कोई ढोल वाला अवेलेबल है तो इसको भी लेके आओ, बजवाओ, बिकॉज़ आई थिंक सो क्या जिसका 5 कंफर्म था, बट कोई बात नहीं, लेकिन आई थिंक सो कि इससे भी बढ़कर द न्यू कमर आकाशदीप। सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, 400 विकेट उन्होंने मुकम्मल की हैं। बेशक वो हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उस हवाले से उनको मुबारकबाद देना बनती है। और वो बड़ी मेहनत करता है और शुरू से बड़ी मेहनत कर रहा है और स्ट्रगल कर रहा है, और जैसे उसने दुनिया में अपना नाम बनाया और बड़े बड़े बैट्समैनों को उसने तिकती का नाच नचा दिया। बुमराह जो है ना टैलेंट का नाम है, जब भी बुमराह आता है विकेट के ऊपर तो वो विकेट लेने के लिए आता है। आपको पता होगा T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तानी टीम का बर्बाद किसने किया था? बुमराह ने किया था। बुमराह ने बाबर आजम को की विकेट ली थी, बाबर आजम की पूरी पाकिस्तान की टीम क्लियर होगी। आज भी देख रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ यार 4 विकेटें। बुमराह एक ऐसा स्पेल उसके पास है, वो 6 बॉल्स को 6 अलग डिलीवरीज कर सकते हैं। एक मेरे ख्याल से आज आप उनको पता नहीं, आज मैच था विराट कोहली के साथ, तो शाकिब अल हसन को पता है 5 साल का मेरे ऊपर बैन हो सकता है, ना वो विकेट उठाएगा ना बॉल फेंकेगा, उसको पता है ये इंडिया के। उनके सामने तो इनकी खुद टांगे कामना शुरू हो गई हैं, तो बॉलिंग किया और स्टैंडिंग बॉलिंग उस बंदे ने काफी टाइम के बाद टेस्ट क्रिकेट के अंदर कमबैक कर रहे थे। और आज वो पाकिस्तान पे दिखाते और इंडिया उनका बाप बन चुका है, इंडिया पे अग्रेसिव में दिखा सकते हो सर। देखिए अग्रेसिव, आज उन्होंने 4 विकेटें भी ले रही है और पूरी तरह बांग्लादेश को एक्सपोज किया, बता दिया कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही। आकाश तुमने क्या किया भाई, आते ही लगातार 2 विकेट एंड मैं हैट्रिक का वेट कर रही थी, मैंने कहा ये बंदा हैट्रिक भी करके जाएगा। बट आई थिंक कि अमेजिंग बॉलिंग है इंडिया की यार। चिप लगाने वाली बात तो मुनासिब नहीं रहेगी एज अ क्रिकेटर, लेकिन आपको नहीं लगता कि चिप नहीं लगी हुई? हाँ, चिप वाला तो कोई सीन नहीं है। चिप मतलब कि बड़ी वो गैर मकबूल सी बात है, मोहल्ले वाली बात हो जाती है। कभी भी एक क्रिकेटर और वो इस तरह की बात कभी भी नहीं करेगा, ना ही ऐसा पॉसिबल है। वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच, भाई टेस्ट मैच ना हो गया, T20 मैच हो गया भाई। 150 रन में जो है अगली टीम को बुक करके रख दे। खुद इंडिया की टीम जो है वो लंबे रन्स बनाती है, लंबा टाइम लेती है टेस्ट में, लेकिन अगली टीम को इतनी तगड़ी बॉलिंग इंडिया की कि भाई 150 रन पर पूरी टीम को आउट करके रख। बुमराह ने भाई प्रूव करके बताया कि वह पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है। 4 विकेट उड़ा के लेके जडेजा बैटिंग में भी आउटस्टैंडिंग, बॉलिंग में भी आउटस्टैंडिंग, 2 विकेट उड़ा के लेके आकाशदीप इंडिया का यंग टैलेंट भाई 2 विकेट उड़ा के लेके चला गया। बॉलिंग में तो इंडिया का सानी कोई नहीं है, वही बांग्लादेश जो पाकिस्तान को रुला के गई है, अब वो इंडिया के हाथों जो है वो रुल रही है और रो रही है कि भाई कैसे इंडिया को जो है वो जो स्टेटमेंट देखिए, हम इंडिया को भी जो है वो उनके घर में जाके रुलाएंगे, उनको जो है वो हम क्लीन करेंगे, दोनों मैचेस में हम हराएंगे। लेकिन वहां पे जो जलालत इंडिया ने इनके हाथों जो है वो कर दी है, वो भाई पूरी दुनिया इस टाइम देख रही है। सर क्या कहेंगे, जलीलो ख्वार करके रख दी है। इंडिया स्टेटमेंट नहीं देता, लेकिन जो देता है उसको भाई रुला के वापस। इंडिया की साइड अभी आप देखें कि टेस्ट को T20 बना के खेल रहे हैं, जस्ट 150 रन भाई T10 लीग में बनने हैं इतने रन। इंडिया टेस्ट क्रिकेट को अब T20 की तरफ लेके आ रहा है। खुद आते हैं तो बैटिंग में भाई 300, 400,
500, अश्विन जैसे प्लेयर आके सेंचुरी लगा रहे हैं, और जब बेचारी बांग्लादेश की बैटिंग आती है तो 150 पे। ये नाइंसाफी है, खुला तजाद है भाई। आप देखें कि जो आज बांग्लादेश के साथ इन्होंने किया है, एक पे आकाशदीप को देखिए, कल का बच्चा है, अभी दूसरा तीसरा मैच है और वो 2 विकेट उड़ा के चला गया। और उन बैट्समैन की जो पाकिस्तान को 150 190, मुशफीक ने पाकिस्तान को 191 रन लगाए, यहाँ 8 रन पे आउट हो गया। क्यों? सामने बुमराह जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर खड़ा है, सामने रोहित जैसी वर्ल्ड क्लास बैटिंग खड़ी है, रोहित जैसा वर्ल्ड क्लास कैप्टन खड़ा है। पता चल रहा है कि भाई कोई टीम खेल रही है, दुनिया की नंबर 1 टीम भाई, वो ऑलरेडी बन गया। अब कौन सा टाइटल है जो इंडिया जीतना चाह रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। अब इंडिया जीत की बजाय इंडिया हिस्ट्री और रिकॉर्ड की तरफ जा रहा है। इंडिया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाना चाह रहा है। टेस्ट मैच जहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने 2 दिन के अंदर खत्म कर दी था, बांग्लादेश के अंदर भी जो है वो इसी तरह करने की कोशिश करें। अभी तो शायद कल तक जो है वो चला जाएगा, लेकिन अगला मैच शायद जो है 2 दिन में खत्म कर देंगे भाई। ये भी ऑलरेडी खत्म है। इंडिया 110% ये मैच जीत चुका है। आप ये देखें कि जैसे उन्होंने बॉलिंग कर दी, 300 प्लस रन उनकी लीड ऑलरेडी हो चुकी है। अभी पीछे बड़े बड़े जायंट्स पड़े हैं। अभी तो अश्विन पड़ा है यार, अश्विन ने आज विकेट नहीं ली गई। अश्विन ने कहा दूसरी इनिंग में भी एक और सेंचुरी दागूंगा और सेकंड इनिंग में जाके विकेट्स लूंगा। आप देखें कि भाई बांग्लादेश बचेगा किससे? 5 बॉलर्स यूज हुए, 4 बॉलर्स ने विकेट्स निकाली हैं, 4 बुमराह, 2 आकाश, 2 सिराज। हर बॉलर जो है वो अपने जो है वो हाथ धो रहे हैं। सर मैं कहता हूं कि बहती गंगा में आ रहे हैं और हाथ धो के निकल रहे हैं। आप देखें कि सर कोई बॉल में चिप या फिर कोई जो पिच के अंदर कुछ मसला है, लग रहा है आपको कि यार पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उन्होंने धूम मचाई हुई है। अब तो मैं कहता हूं पाकिस्तान के अलावा भी बाकी ममालिक जो है बात कर रहे होंगे कि भाई ना भाई चिप या कोई पिच का मसला जरूर है, जो भाई इंडिया किसी को छोड़ नहीं रहा। यार बिल्कुल ऐसा ही है, विकेट का मसला है, लेकिन जिस विकेट पर प्रैक्टिस करते हैं मसला उस विकेट का है भाई। वो अपनी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स उनके आगे नहीं चल रहे। यार जहां स्टार्क नहीं चला रोहित शर्मा के आगे, जहां ऑस्ट्रेलिया की पूरी बॉलिंग लाइन नहीं चली इंडिया के आगे, जहां ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग नहीं चली इंडिया के आगे, बांग्लादेश क्या चीज है? वहां जहां बेसबॉल नहीं आगे चला, वहां बांग्लादेश क्या चीज है? बांग्लादेश पाकिस्तान जैसी साइड्स को हिराए, इंडिया दुनिया की नंबर 1 साइड है। और अनडाउटेडली हम ये बात कर सकते हैं, कौन सी ऐसी बड़ी साइड है जिसको इंडिया ने नहीं मारा अभी तक? तमाम बड़ी साइड्स को भाई 1 2 3 सीना के अंदर ना एशिया के अंदर किसी टीम को उन्होंने छोड़ा नहीं। आप देखिए रैंकिंग में टेस्ट नंबर 1, ओडीआई नंबर 1 क्या है। और फिर इन दोनों इंडिविजुअल्स को भी बहुत दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इनका जो पहली चीज जो इनको करनी है टेस्ट क्रिकेट में वो बॉलिंग है। मगर जो इन्होंने लाजवाब बैटिंग की, उसी की बदौलत इस वक्त ये सिचुएशन है कि इतना डिफरेंस डाल चुकी है भारत बांग्लादेश से। और बांग्लादेश वही बात है कि कोशिश इनको बहुत करनी है कि ये जो पाकिस्तान की सीरीज थी, ये फ्लैश इन द पैन नहीं था, ये कोई तुक्के से नहीं जीते हैं। इनको बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा भारत को भी और दुनिया की दूसरी कुव्वतों को भी क्रिकेट के मैदान में कि हमें आप रिकग्नाइज करें, हमें रिस्पेक्ट करें। और वो इसी तरह से होगा जब आप दोनों चीजें जो है वो ठीक करेंगे। ये नहीं हो सकता कि 2 घंटे आपके ठीक हो और उसके बाद बाजी लुढ़क जाए। और कुछ मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि पहले दिन में ही जिस तरह से कमबैक किया भारत ने, पता यही चल रहा था कि बांग्लादेश के लिए ये मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। और अब सूरत हाल बड़ी टफ हो गई है। हालांकि 3 विकेट्स खो दी है भारत ने दूसरी इनिंग्स में, मगर बहुत बड़ी चौड़ी लीड है। हालांकि कंडीशंस भी अब माइल्ड हो गई हैं, ये पिच में उस तरह की तेजी नहीं है जैसे कि पहले दिन में थी, खासतौर पे फास्ट बॉलर्स के लिए। और फिर भी जो डैमेज किया भारत ने वो फास्ट बॉलर्स के थ्रू किया। बुमराह की लाजवाब बॉलिंग है, इसी तरह से सिराज जो है उनके पास पेस है, आकाशदीप जो है अभी नए खिलाड़ी हैं मगर टाइमली ब्लोज उन्होंने की। और एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन है। जडेजा ने 2 आके बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेले, क्योंकि शाकिब अच्छा खेल रहे थे, उनकी विकेट ली। ऊट पटांग शॉट मारने की उसको जरूरत नहीं थी, क्योंकि विकेट गिरी थी, पार्टनरशिप तोड़ी थी जडेजा ने। और उसके बाद सिर्फ शाकिब को 2-4 ओवर्स डिसेंट तरह से खेलने थे और एक पार्टनरशिप और लगानी थी। बट यही बात है कि कभी अप कभी डाउन, और ये ऐसी टीम्स जो हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, मैं समझता हूं टेस्ट क्रिकेट में कुछ यही हालात हैं कि एक सेशन अच्छा और 3 खराब, और उसके बाद मैच का जो प्रेशर आप बनाते हैं वो आप रिलीज कर देते हैं। सो अब मैच बचाना है बांग्लादेश ने, और ये कभी भी आसान फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि जब आप डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड में धकेल दिए जाते हैं और तो फिर आसान बात नहीं है भाई। इंडिया वाले बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि भाई इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर है, ये शुएब अख्तर, वसीम अकरम हो गया। इन लोगों ने भाई इंटरव्यू देते हुए बोला है, यूट्यूब के ऊपर जाके आप लोग इंटरव्यू सुन लो, उन्होंने बोला है कि मिचेल स्टार्क हो गया। भाई मानते हैं उसने बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप के फाइनल्स में, लेकिन जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का इस टाइम भाई सबसे बेस्ट बॉलर है। मिचेल स्टार्क से भी भाई
वो जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। और जसप्रीत बुमराह को खेलना कोई हलवा नहीं है कि भाई आओ और मार के चले जाओ। शाहीन शाह अफरीदी हो गया भाई, लोग कंपेयर करते हैं जसप्रीत बुमराह को शाहीन शाह अफरीदी के साथ। वसीम अकरम ने बोला कि यार बुमराह का लेवल ऊपर है भाई, बुमराह गजब की बॉलिंग कर रहा है। बुमराह तीनों फॉर्मेट्स का भाई प्लेयर है, बुमराह एक फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है। शाहीन तो भाई सिर्फ और सिर्फ T20 का बॉलर बना हुआ है, वो भी भाई मार खा जाता है। आपने कभी भी भाई जसप्रीत बुमराह को पिटते हुए नहीं देखा होगा, कभी भी भाई, तकरीबन पिछले 2-3 साल में। भाई साहब उसकी एवरेज देख लो भाई, हर मैच में अगर ODI है तो भाई 20-25 रन देगा, T20 है तो 4 ओवर में 12-13 रन देगा, टेस्ट है तो भाई ज्यादा से ज्यादा 50 के ऊपर नहीं जाएगा। चाहे वो 30 ओवर करे, 35 ओवर करे, फिर भी 50 ही देगा। और विकेट भी भाई अच्छी खासी निकालते हैं। इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगी, साउथ अफ्रीका होगी, कोई भी टीम हो भाई इस बंदे के सामने स्ट्रगल करती है। इस टाइम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप जो है ना भाई पीक के ऊपर चल रही है। एक बॉलर अगर इंजर्ड होता है तो भाई दूसरा आ जाता है। अब आप मोहम्मद शामी को देख लो, वो इंजर्ड था ना, उसकी रिप्लेसमेंट के तौर के ऊपर कौन है? आकाशदीप। सेम टू सेम बॉलिंग करता है, सेम टू सेम एग्रेशन है, बस 19-20 का फर्क है भाई, बाकी सब कुछ ठीक है। तो जिस तरह शंटू ने बोला था मैच स्टार्ट होने से पहले कि इंडिया को हम 2 सिफर से रहेंगे, तो भाई 300 तकरीबन 70-80 रन बनाए थे इंडिया ने, 149 के ऊपर आउट हो गए। भाई पहले पूरा दिन तो खेलना सीख लो, ये पाकिस्तान नहीं है जहां पे आप आओगे पाकिस्तान टीम को मार के चले जाओगे। ये इंडिया की टीम है और इंडिया में खेल रहे हो तुम लोग, इतना आसान नहीं है इंडिया में जाके इंडिया को भाई हराना, ठीक है ना। बाकी यार आप जो है ना मुकाबले से ऑलमोस्ट बाहर ही हो जाते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी हो गई हुई है। चाहे ये कंडीशंस बेहतर हो जाए बैटिंग के लिए, मगर फिर भारत के पास जडेजा और अश्विन का बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये अगर पिच टर्न लेती है, स्पिन लेती है, तो उनके पास भी उसका तोड़ है भारत के पास, और फिर रिवर्स स्विंग भी है, और बुमराह की जो फॉर्म है, सो ये मैच बचाना बड़ा मुश्किल हो गया। कोहली मतलब नॉट आउट थे, प्लेड हुए, उसके बाद उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, वापस चले गए। और ऐसा होता है जब फॉर्म ना लगी हो, जब आप अपने आप से ज्यादा शायद एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो, जब आप समझते हो कि इसमें कोई फायदा नहीं है कि मैं अपनी किस्मत से लड़ूं, या मैं खामखा से लड़ाई शुरू कर दूं अपने आप से। सो ऐसी सिचुएशन फिर हो जाती है कि नॉट आउट पे भी विराट कोहली जो है वो खुद से बाहर चले जाते हैं। सो ऑक्यूपाई द क्रीज बेहतरीन मंत्र है इनके लिए, बट वही बात है कि प्रेशर नहीं है अब भारत के पास के ऊपर, इसलिए कि चाहे ऑल आउट भी हो जाए मेरे ख्याल से अगले कोई 30-40 रन में, फिर भी बहुत स्कोर है ये बांग्लादेश के लिए। सो बांग्लादेश को फाइट करनी है। बॉलिंग अच्छी इंप्रेसिव की है बांग्लादेश ने, मगर एक पार्ट अच्छा है तो दूसरा पार्ट खराब है। इस तरह से आप अच्छी टीम के खिलाफ, एक चैंपियन टीम के खिलाफ मैचेस नहीं जीत सकते हैं। सो भारत ने फिर से दिखाया कि वो क्यों इतनी बड़ी टीम है, क्योंकि कॉम्बिनेशन सॉलिड है, परफॉर्मेंसेस सॉलिड है, बुमराह के पास यॉर्कर भी है, बुमराह के पास स्विंग और सीम भी है, और सबसे एक खास बात जो थी वो स्लिप कैचिंग बहुत अच्छी थी भारत की, क्योंकि 2-1 टफ कैच भी थे। खैर स्लिप में कोई भी कैच सिंपल नहीं होता है, टफ होता है, मगर KL राहुल का कैच जो था मुशफीक का, वो लाजवाब था, क्योंकि वो मूवमेंट के साथ उनको भी एडजस्ट करना पड़ा। तो बहुत ही अच्छी कैचिंग और प्रेशर रखा और रिलैक्स रहे। ये नहीं था कि कोई डेस्परेट सिचुएशन थी, रिलैक्स एक परफॉर्मेंस। देखिए इंडिया का एक बॉलर है बुमराह, वो उस पर डिपेंडेंट है। उनको पता है कि इवन 5 ओवरों में 30 बॉल पे 30 चाहिए ना, ठीक है, उनको पता है वो कर लेगा। बिल्कुल हमारे प्लेयर्स हैं, इंडियन टीम जो है वो बहुत एक्सपीरियंस है शुरू से ही। आप उनके जो भी प्लेयर देख रहे हैं, अश्विन है, इंडिया उसका है जडेजा एंड पे, हार्दिक पांड्या जो है एग्जैक्टली, अश्विन है जिसने आज सेंचुरी किया है, नॉट आउट गया, वो इसी तरह करते हैं। अब आप दूसरी बात ये देखेंगे कि 30 में से बेशक 70 भी चाहिए होगा अगली टीम का, हमें पता है कि हारिस रऊफ ने छिक्के खाने, ये नसीम ने भी खा लेने, ये शहीन ने भी खा लेने, ठीक है, उनको पता है। बेशक उनका जो दूसरा बॉलर है ना, उनको पता है वो हल्का भी है। जैसे चाहूंगा कि बांग्लादेश और जो इंडिया का मैच है ये इंडिया के होम ग्राउंड में हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, और वो अपने होम ग्राउंड में छाए हुए किसी को वो पाकिस्तानी का एक प्लेयर है मिडिल ऑर्डर का, इफ्तिखार अहमद का, वो अपने आप को खुद कहता है कि मैं टेल एंडर हूँ, ठीक है। जब उसकी सोच ये है कि मैं टेल एंडर, जब वो 4/5 में आके खेल, जो भी टीम वहाँ पे जा रही है वो रन अप देते हैं, ठीक है, उसको रन को रोकते हैं, टारगेट को चेस करते हैं, और यहाँ तक जडेजा है, जो वो सारे एक्सपीरियंस है, वो प्रेशर नहीं लेते, उनको हैंडल करना आता है। सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, 400 विकेट उन्होंने मुकम्मल की हैं।
बेशक वो हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उस हवाले से उनको मुबारकबाद देना बनती है। और वो बड़ी मेहनत करता है और शुरू से बड़ी मेहनत कर रहा है और स्ट्रगल कर रहा है। और जैसे उसने दुनिया में अपना नाम बनाया और बड़े बड़े बैट्समैनों को उसने तिकती का नाच नचा दिया। बुमराह जो है ना टैलेंट का नाम है। जब भी बुमराह आता है विकेट के ऊपर तो वो विकेट लेने के लिए आता है। आपको पता होगा T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तानी टीम को बर्बाद किसने किया था? बुमराह ने किया था। बुमराह ने बाबर आजम को की विकेट ली थी। बाबर आजम की पूरी पाकिस्तान की टीम क्लियर होगी। आज भी देख रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ यार 4 विकेटें। बुमराह एक ऐसा स्पेल उसके पास है, वो 6 बॉल्स को 6 अलग डिलीवरीज कर सकते हैं। एक बॉल वो इन स्विंगर फेंक देगा, आउट स्विंग, यॉर्कर, फुल टॉस, गुड लेंथ, फुल लेंथ, लाइन लेंथ पे वो उसको आती है लाइन लेंथ। उसकी लाइन लेंथ बहुत पक्की है बुमराह की। अब ये देखें बुमराह एक ऐसा स्पेल वाला बंदा है जो आंखें बंद करके इंडिया वाले जहां मर्जी उसको चला देते हैं। जनाब बांग्लादेश की औकात यही है, 149 किया पाकिस्तान ने, उनको ऊपर ले गए थे। बांग्लादेश कोई हम समझते टीम नहीं है, ना उनका कोई वर्ल्ड में नाम है, वो एक छोटी टीमों में नाम उनका आता है। वो पाकिस्तान उनको ऊपर चढ़ा दिया, वो इनसे पाकिस्तान हार गया। तो बांग्लादेश कहीं भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में, ना वो इंग्लैंड में, ना वो श्रीलंका, अफगानिस्तान तक से वो हारा हुआ है। वो बड़ी छोटी टीम है और इनकी यही औकात है और ये सही आउट हुए हैं। बॉलिंग का जो बाप है वो सिर्फ बुमराह ही है। बुमराह जब तक इंडिया की टीम के अंदर है, मैं नहीं समझता कि इंडिया की टीम को आप पकड़ सकते हो, क्योंकि इंडिया की टीम का जो वो कहते हैं ना बैकबोन है वो सिर्फ बुमराह ही है। बुमराह का ना 4 ओवर ही काफ़ी होता है T20 के अंदर अगले बैट्समैन को, अगली टीम को ना थोड़ा बहुत हिलाने के लिए कि हाँ भाई थोड़ा बहुत बच के खेलना है। सामने बुमराह खड़ा है क्योंकि बुमराह की ऐसी एक स्पेशलिटी है, 5 कदम से भाग कर आता है और बैट्समैन को समझ नहीं आती कि भाई बॉल कहाँ से गुजर गई। बुमराह ने आज बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेट्स लेकर अपनी 400 विकेट्स का टारगेट कंप्लीट कर लिया है। मनान क्या कहना चाहेंगे? बुमराह तो पकड़े नहीं पकड़े जा रहे, एक के बाद एक विकेट आज हमें उड़ाते हुए नजर आए हैं। और अगर हम बात करें बुमराह की तो कहते हैं कि सदियों में कोई ऐसा एक प्लेयर पैदा होता है, वो अपने होम ग्राउंड की बात करें या फिर हम किसी और कंट्री में देखें, किसी भी बैट्समैन को अपने सामने टिकने ही नहीं देते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें ना, बुमराह एक बहुत ही अच्छा बॉलर है, नो डाउट। अगर कोई कहता है कि बुमराह एक अच्छा बॉलर नहीं है तो वो फिर क्रिकेट लवर नहीं है, क्रिकेट फ़ैन नहीं है, क्रिकेट नहीं वो देखता होगा, जो सीधी साफ बात है। क्योंकि अब ये देखें कि बुमराह एक ऐसा स्पेल उसके पास है, वो 6 बॉल्स को 6 अलग डिलीवरीज कर सकते हैं। एक बॉल वो इन स्विंगर फेंक देगा, आउट स्विंग, यॉर्कर, फुल टॉस, गुड लेंथ, फुल लेंथ, लाइन लेंथ पे वो उसको आती है लाइन लेंथ। उसकी लाइन लेंथ बहुत पक्की है बुमराह की। अब ये देखें बुमराह एक ऐसा स्पेल वाला बंदा है जो आंखें बंद करके इंडिया वाले जहां मर्जी उसको चला देते हैं। T20 के अंदर पहले ओवर का भी स्पेशलिस्ट है, आखिरी ओवर का भी स्पेशलिस्ट है, ODI का भी पहले ओवर का ज़्यादा स्पेशलिस्ट है, T20, ODI, टेस्ट हर जगह स्पेशलिस्ट है। बुमराह से बड़ा बॉलर पूरी इंडिया छोड़ें, पूरे पाकिस्तान छोड़ें, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं आ सकता। बुमराह एक वो बॉलर बन चुका है जिसका टेरर ही पूरी दुनिया में बहुत है। क्योंकि अब ये देखें ODI वर्ल्ड कप के अंदर भी ट्रेविस हेड की बस विकेट नहीं मिली। अगर ट्रेविस हेड को आउट कर जाता तो ODI वर्ल्ड कप भी इंडिया ने जीत जाना था बुमराह की वजह से। और T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ जसप्रीत बुमराह की वजह से जीता है। बुमराह का ना 4 ओवर ही काफ़ी होता है T20 के अंदर अगले बैट्समैन को, अगली टीम को ना थोड़ा बहुत हिलाने के लिए कि हाँ भाई थोड़ा बहुत बच के खेलना है। और सामने बुमराह खड़ा है क्योंकि बुमराह की ऐसी एक स्पेशलिटी है, 5 कदम से भाग कर आता है और बैट्समैन को समझ नहीं आती कि भाई बॉल कहाँ से गुजर गई। जैसे आज बांग्लादेश का हाल हुआ है। बांग्लादेश वही टीम है जिसने पाकिस्तान को हमारे सरजमीन में घुस के हमें हराया है, एक्सपोज किया हमारी बैटिंग को। लेकिन आज उल्टा बुमराह ने एक्सपोज करके रख दिया। बांग्लादेश को आज सबक मिल गया है कि भाई खेलते कैसे और इंडिया के साथ पंगा लेते कैसे हैं। एग्जैक्टली यही सारी बात है ना। अब ये देखें कि बांग्लादेश ने वही टीम है ना जो पाकिस्तान के खिलाफ जीत के और टेस्ट सीरीज जीत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग है तो 4थे नंबर पे आ गया, पाकिस्तान को 8वें नंबर पे भेज दिया। इंडिया यार नो डाउट क्रिकेट खेलती है, वो मेरिट पे बात करते हैं। वो यहाँ पे मेरिट वाले काम होता ही नहीं है। यहाँ पे आप ये बताएं कि बाबर की रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है, शहीन की रिप्लेसमेंट नहीं है, रिजवान की रिप्लेसमेंट नहीं है, हमारे पास रिप्लेसमेंट्स ही नहीं, हमारे पास टैलेंट ही है। वहाँ पे कोहली की 500 रिप्लेसमेंट है, रोहित शर्मा की भी रिप्लेसमेंट उनके पास आ गई है, शुभमन गिल की भी रिप्लेसमेंट आ गई है, उनके पास हर एक चीज़ की रिप्लेसमेंट है। नहीं है तो बुमराह की रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको लगता है बुमराह जैसा प्लेयर कोई पाकिस्तान के पास मौजूद है या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बॉलर है जो बुमराह को टक्कर दे सके? यार 2021 का अगर शहीन को हम लोग कहें ना, फिर थोड़ा बहुत हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि जो 2021 इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को अच्छा खासा सबक सिखा दिया है और कंप्लीट लेसन दे दिया है बांग्लादेश की टीम को कि मैच से पहले कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, और अगर बातें करनी भी हैं तो पहले देख लो कि सामने टीम कौन सी वाली है
और जिस टीम के साथ कंपेयर करके आप ये कह रहे हो कि हम व्हाइट वॉश इंडिया को भी करेंगे, ये भी देख लो कि उन दोनों टीम्स में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया और पाकिस्तान की टीमों का, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया और उसके बाद बांग्लादेश वाले ये कह रहे थे, जो भी खिलाड़ी उनका बोल रहा था ना, वो ये कह रहा था कि हमने जैसे पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया ऐसे ही हम इंडिया को भी व्हाइट वॉश करने वाले हैं। वो करीब रुकने वाले ही नहीं कि एक मैच जीतेंगे, ड्रॉ करवाएंगे, नहीं। बांग्लादेश वाले ये कह रहे थे कि हम 2 के 2 मैचेस इंडिया में जाके जीतेंगे। और फिर क्या हुआ उसके बाद कि कल पहले सेशन का पहला 1 घंटा बांग्लादेश के नाम रहा, उसके बाद अभी तक कोई भी सेशन बांग्लादेश नहीं जीत पाया और सारे सेशन में इंडिया की टीम ने डोमिनेट किया है। पहले आपको मालूम है इंडिया की 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी, लेकिन उसके बाद कल पूरा दिन अश्विन और साथ में जडेजा ने राज किया और बांग्लादेश के बॉलर्स विकेटें लेने के लिए तरसते रहे, एक एक विकेट के लिए वो तरसते हुए नजर आए। और जहां पर 144 पे 6 आउट थे इंडिया के, वहां पर इंडिया की टीम ने 376 रन बना लिए। और जवाब में जब बांग्लादेश की बैटिंग की बारी आई ना, तो भाई साहब बुम बुम बुमराह के तीर ऐसे चले कि बांग्लादेश को हिलने का मौका नहीं दिया। बांग्लादेश के मैन बैटर्स, वो तो नागन डांस की बात आपने सुनी हुई थी ना, इस बार पिच के ऊपर बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं वो डांस करते हुए नजर आए बुमराह, आकाशदीप और सिराज के सामने। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है ना, कमाल, लाजवाब। जसप्रीत बुमराह ने तो पहले ही ओवर में आके जो है शादमान को बोल्ड कर दिया था, किस तरह से सेटल करके बोल्ड किया, कमाल यार। वो ओवर कमाल का ओवर था, ठीक है। और उसके बाद लंच से 1 ओवर पहले आकाशदीप को बॉलिंग मिली और आकाशदीप ने एक ही ओवर में 2 बॉलों पे 2 विकेटें लेके बिल्कुल बांग्लादेश की जो थोड़ी इसका शहनशाह अफरीदी का जो टेन्योर था ना, वो नेक्स्ट लेवल था। वो यकीन है माने, वो सारे क्रिकेट फैंस जानते हैं कि 2021 के अंदर बुमराह का क्या स्पेल था पूरी दुनिया के सामने और शहीन का क्या स्पेल था। अगर आप देखा जाए मौजूदा दौर के अंदर, तो पूरी दुनिया के अंदर बुमराह जैसा बॉलर नहीं है और कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि इंडिया नोज हाउ टू रिस्पेक्ट देयर बॉलर्स, इंडिया नोज हाउ टू यूटिलाइज देयर बॉलर्स। इंडिया को आता है कि हम लोगों ने अपने बॉलर्स को कहाँ पे यूटिलाइज करना। इंडिया छोड़ो, रोहित शर्मा को आता है किस तरह अपने प्लेयर्स की बर्थ रखनी है। रोहित शर्मा ने आज बेशक साथ करके गया है, लेकिन कोई मसला नहीं, डे 3 के अंदर वो डटे रहेंगे। आज देखें ना, जैसे रोहित शर्मा आउट होकर गया, इंडिया टीम को टेंशन ही नहीं, क्योंकि शुभमन गिल खड़ा है और ऋषभ पंत खड़ा है, ये सब भी आउट हो जाएंगे। नीचे से अश्विन है, जडेजा है, उनको कोई डर खौफ ही नहीं है। यहाँ पे हमें डर लगता है, बाबर आउट हुआ तो लाइन लग गई है। यहाँ पे मीर हमजा के कैच पीछे से ड्रॉप हो रहे हैं। आप ये देखें आज कैसा ट्रैप डाला बांग्लादेश के खिलाफ, लाइन लगी थी विकेट कीपर्स के साथ स्लिप के कैच पकड़ने के लिए। और मैं कहता हूँ जहाँ से विराट कोहली ने आज कैच स्लिप की, कैच पिक किया है, केएल राहुल ने कैच पकड़ा है ना, यकीन है माने हमारे भी यहाँ से कैच निकले थे, लेकिन हमारे पीछे से साउथ शकील साहब और हमारे शान मसूद साहब ने सेम पोजीशन से, सेम डिलीवरी, सेम बॉल, सेम कैच ड्रॉप, कैचेस विन मैचेस होता है। इंडिया ने कैचेस विन मैचेस वाला काम किया, वो 2 विकेटें ना गिरती। क्या नाम है? मोहम्मद उसामा। उसामा, आज का हमारा सवाल होगा, हम लोग क्रिकेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं और क्रिकेट से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो यही बांग्लादेश जो पाकिस्तान को टॉप ऑर्डर से लेके लोअर ऑर्डर तक टफ टाइम दे गई, बांग्लादेश की बॉलिंग वो आज मैं कहूंगी कि इंडिया के लोअर ऑर्डर से पिट रही है। क्या कहेंगे, आज जो है जडेजा और अश्विन जो है वो कम्प्लीटली भारी पड़ गए हैं पूरी बांग्लादेश की बॉलिंग पे? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश और जो इंडिया का मैच है ये इंडिया के होम ग्राउंड में हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। वो तो देखे ना, बुमराह एक बहुत ही अच्छा बॉलर है, नो डाउट। अगर कोई कहता है कि बुमराह एक अच्छा बॉलर नहीं है तो वो फिर क्रिकेट लवर नहीं है, क्रिकेट फैन नहीं है, क्रिकेट नहीं वो देखता होगा, जो सीधी साफ बात है। क्योंकि अब ये देखें कि बुमराह एक ऐसा स्पेल उसके पास है, वो 6 बॉल्स को 6 अलग डिलीवरीज कर सकते हैं। एक बॉल वो इन स्विंगर फेंक देगा, आउट स्विंग, यॉर्कर, फुल टॉस, गुड लेंथ, फुल लेंथ, लाइन लेंथ पे वो उसको आती है लाइन लेंथ, उसकी लाइन लेंथ बहुत पक्की है बुमराह की। अब ये देखें, बुमराह एक ऐसा स्पेल वाला बंदा है जो आंखें बंद करके इंडिया वाले जहां मर्जी उसको चला देते हैं। T20 के अंदर पहले ओवर का भी स्पेशलिस्ट है, आखिरी ओवर का भी स्पेशलिस्ट है, ODI का भी पहले ओवर का ज़्यादा स्पेशलिस्ट है, T20, ODI, टेस्ट, हर जगह स्पेशलिस्ट है। बुमराह से बड़ा बॉलर पूरी इंडिया छोड़ें, पूरे पाकिस्तान छोड़ें, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं आ सकता। बुमराह
एक वो बॉलर बन चुका है जिसका टेरर ही पूरी दुनिया में बहुत है। क्योंकि आप ये देखें ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भी ट्रेविस हेड की बस विकेट नहीं मिली। अगर ट्रेविस हेड को आउट कर जाता तो ओडीआई वर्ल्ड कप भी इंडिया ने जीत जाना था बुमराह की वजह से। और T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ जसप्रीत बुमराह। दोस्तों जैसा कि आपने पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन देखे होंगे और पाकिस्तान जनता के भी रिएक्शन देखे होंगे, भारत ने 149 पर बांग्लादेश की टीम को पूरी को साफ कर दिया। और जो पाकिस्तानी हैं वह देखकर बहुत रो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बांग्लादेश उसके घर में होम ग्राउंड पर हरा कर आया था, इसलिए पाकिस्तान का रोना धोना चालू हो गया। और बुमराह ने 4 विकेट लेते हुए दुनिया के दिल पर राज कर लिया है। पाकिस्तानी बुमराह की बहुत तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तानी बोल रहे हैं बुमराह काश हमारी टीम में होता, हम भी ऐसे ही जीत पाते, क्योंकि पाकिस्तान 3 साल से कोई भी मैच नहीं जीत पा रहा है, इसलिए पाकिस्तान में रोना धोना चला रहता है। पाकिस्तान की मीडिया यूट्यूब पर बैठकर अपनी वीडियो डालती है जिससे बोलती है कि हमारे बाबर आजम, शाहीन और रिजवान कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज पाकिस्तान में हुई थी, उसके होम ग्राउंड पर हरा कर आया था। और उसके बाद बांग्लादेश को घमंड हो गया, वह भारत को चेतावनी देने लगा कि हम ऐसे ही भारत को भी उसके होम ग्राउंड पर हरा कर आएंगे। लेकिन दोस्तों वह पाकिस्तान नहीं है, भारत को बांग्लादेश ने पाकिस्तान समझा है, लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं है। भारत के एक बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है और ऊपर से बॉलिंग लाइन भारत की बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अश्विन और जडेजा ने दोनों ने मिलकर जो बांग्लादेश है उनके बॉलरों को ऐसी धूल चटाई थी कि जिससे अपना स्कोर 349 पर पहुंच गया। और जो बांग्लादेश है वह 149 पर ही ऑल आउट हो गए। और जो बांग्लादेश के क्रिकेटर संतनो है वह बोले थे कि जो हम भारत को उसके घर में हरा के आएंगे, अब हरा लो तुम अभी। यह 1 दिन के बाद 4 दिन का टेस्ट मैच था, ये लगता है ये आज ही फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों जो पाकिस्तानी है उनका रोना धोना लगा रहता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश ने पाकिस्तान जैसी टीम को भी रगड़ा दे दिया है। और बांग्लादेश सोच रहा था कि भारत को भी हरा दे। और दोस्तों बुमराह की परफॉर्मेंस देखकर पाकिस्तान हिल चुका है। पाकिस्तान बोल रहा है जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी बुमराह ने पाकिस्तान के मुंह से मैच छीना था। ऐसे ही T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जब साउथ अफ्रीका के साथ भारत का टक्कर था तो बुमराह ने लास्ट ओवर में साउथ अफ्रीका के मुंह से मैच छीन कर लाया। जब साउथ अफ्रीका को 25 बॉलों में 25 रन चाहिए थे तो बुमराह को लास्ट ओवर कराए गए। बुमराह ने बिल्कुल भी विकेट लेते हुए और उनको एक भी रन न देते हुए कैलासन जैसे और डिकॉक जैसे खिलाड़ियों को आउट करते हुए T20 वर्ल्ड कप जीता था। यह देखकर पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की मीडिया बुरी तरह से रोने लगी है। दोस्तों चलो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।